आप मीडिया की आड़ में डकैती कीजिएगा, गैंगस्टर की भूमिका निभाइएगा, देश जलाइएगा और देश चुप रहेगा। बात मुझे बताइए, बीजेपी के हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के हैं मनोज तिवारी, बीजेपी के हैं हरियाणा के गृह मंत्री, इनके अलावा एक भी व्यक्ति नहीं बोल रहा अर्नब गोस्वामी के पक्ष में। अरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को जंग खा गया है, दीमक खा गई है, वो अपना स्तर बेच दिया है। जिस तरीके से तवायफ चंद सिक्कों के लिए मुजरा गाती है, वैसे देश के दलाल मीडिया के अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार मुजरा गा रहे होते हैं हाथ पर हाथ रखकर, और देश की जनता चुप रहेगी। ये हम लोग पाकिस्तान से आए हैं। अरे कम से कम बेशर्मी का ओहदा छोड़िए, भाजपा की दलाली करना छोड़िए, इतना भी मुजरा मत गाइए भैया। घाघरा चोली पहन लीजिए, नाचिए, कटोरा लेके भीख मांगिए, शर्म कीजिए। आप पत्रकारों को ऐसी ही सजा देगी। आप देश जलाते रहेंगे, आप देश बेचने वाले ईस्ट इंडिया पार्टी की सरकार का साथ दे रहेंगे, तो हम आपको जूता से स्वागत नहीं करेंगे। यही जूता इन पत्रकारों की हैसियत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार में। और बिहार में जो अभी खबर आई कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें थप्पड़ भी मारा गया और यहाँ पे जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो हैं वो एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। इनसे बात करेंगे। पहले आप देखिए किस तरीके से ये लोग खुशी मना रहे हैं और अबीर लगाकर एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। अर्नब गोस्वामी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, पंकज श्रीवास्तव जी हैं, मोहित शर्मा जी हैं और तमाम लोग हैं जो एक दूसरे को अबीर लगाने का काम कर रहे हैं। खुशी कितनी देख सकते हैं आप, खुशी। अर्नब गोस्वामी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई, टीआरपी घोटाला में उनका नाम आया था और एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं लोग। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से एक दूसरे को अबीर लगाया जा रहा है। पंकज जी भी मौजूद हैं और मोहित शर्मा मौजूद है। पंकज जी, क्या बात है, इतनी खुशी क्यों एक पत्रकार की गिरफ्तारी पे इस तरह की खुशी? आज खुशी का माहौल, होली मनाया जा रहा है, दिवाली भी मनाई जाएगी। 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार जो भाजपा सांसद बीपीएल के मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है, जो मामूली सा एंकरिंग करता था, ये भांड की तरह पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे, और भाजपा आईटी सेल के ये 2 करोड़ के लुच्चा लफंगा दलाल, ये भरवे पत्रकार जिस तरीके से 24 घंटा बैठकर देश को गर्त में ढकेलने का काम करते हैं, देश जलाने का काम करता है, आज वाकई खुशी का दिन है। हम मुंबई पुलिस के सभी साथियों को बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज दिल को सुकून मिली है, दिल को ठंडक मिला है। निंदा करने का समय था, एक पत्रकार की गिरफ्तारी होती है। काहे का भैया निंदा? आप मीडिया की आड़ में डकैती कीजिएगा, गैंगस्टर की भूमिका निभाइएगा, देश जलाइएगा और देश चुप रहेगा। धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। आप 24 घंटा बैठ के कंगना का छज्जा टूटता है तो आपको सर में दर्द होता है। अच्छा, पुलवामा घटना में हमारे वीर सपूत शहीद होते हैं तो आप काहे ने डिबेट चलाते हैं कि वो कार किसकी है? बिहार में जब बाढ़ समस्या की बात होती है तो क्यों नहीं दिखाते हैं? जब मुंगेर में प्रतिमा माँ दुर्गा के श्रद्धालु जब माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो जनता दल यूनाइटेड, अगर कोई चैनल सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए लगातार मांग करता है, इसमें गलत क्या है? फिर वो गलत नहीं है कि पुलवामा की घटना का जिक्र नहीं किया जाता है? शर्म नहीं आती आप जैसे पत्रकारों को? अरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को जंग खा गया है, दीमक खा गई है, वो अपना स्तर बेच दिया है। जिस तरीके से तवायफ चंद सिक्कों के लिए मुजरा गाती है, वैसे देश के दलाल मीडिया के अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार मुजरा गा रहे होते हैं हाथ पर हाथ रखकर, और देश की जनता चुप रहेगी। इन बेशर्म जालिम दरिंदों को उस समय अर्नब गोस्वामी कहाँ था जब भाजपा का तमाम नेता आज रिपब्लिक भारत पर अपना बयान दे रहा है, जब देश का मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहा था 55 डिग्री धूप में भूखे प्यासे, दरभंगा की बेटी साइकिल चलाकर घर आ रही थी, वो बिहार का बेटा पुणे से अपनी बीमार माँ को लेके आ रहा था, एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चों का मौत हो जाती है, उस पर डिबेट क्यों नहीं होता? कहाँ गए? आज रविशंकर प्रसाद भी ऐसे चीख चिल्ला रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। अरे रविशंकर जी, आपसे तो अपना मंत्रालय नहीं संभल रहा है। पूरा अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का होता है, आपने तो अपने मंत्रालय में 28 दिन का कैलेंडर बनवा दिया है। लेकिन पूरा देश उस आर भारत के साथ है। मनोज तिवारी कह रहे कि देश इनके साथ है। ये देश नहीं है, ये हम लोग पाकिस्तान से आए हैं। अरे कम से कम बेशर्मी का ओहदा छोड़िए, देश की भाजपा की दलाली करना छोड़िए, इतना भी मुजरा मत गाइए भैया। घाघरा चोली पहन लीजिए, नाचिए, कटोरा लेके भीख मांगिए, शर्म कीजिए। आप पत्रकारों को ऐसी ही सजा देगी। अब तो बिहार की जनता भी मारेगी, पूरे देश की जनता ऐसे ही पत्रकार
पत्रकारों को जो समाज में जहर घोलते हैं उन सबको सबक सिखाया जाए। मोहित जी, इस कार्रवाई पे लेकिन थप्पड़ मारना कहाँ तक सही है? अब उनका आरोप यह है कि सोनिया गांधी के इशारे पे सारा चीज हो रहा है, अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं। तो एक बात मुझे बताइए, जब मुंगेर की घटना हुई तो क्या वो प्रधानमंत्री के इशारे पे हुई? बताइए, मुंगेर के अंदर वो बेटा जो मर गया, जिसको गोली मारी गई, वो किसके इशारे पे हुई? पी चिदम्बरम को अरेस्ट किसके इशारे पे किया गया? मुकुल राय को, शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी को खुले सांड की तरह घुमाया जा रहा है, किसके इशारों पर घुमाया जा रहा है? लालू जी को जेल किसके इशारे पर डाला गया? जवाब दीजिए आप। वाकई होली का समय देखिए, रंग गुलाल उड़ रहा है। आज जोगिरा गाने का मन कर रहा है। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों की औकात। जोगिरा तो मनोज तिवारी गाते हैं। अरे वही मनोज तिवारी उनके साथ है, आपके साथ नहीं है। अरे रिंकिया के पापा से पूछिए, जब उत्तर प्रदेश बिहार के लोग झुकी में प्रताड़ित हो रहे तो कहाँ है रिंकिया के पापा? 5 रुपया के अंडा के लिए ब्राह्मण होके बिग बॉस में छीछा लेदर कर रहा था, दिल्ली की शिक्षिका का, महिला का अपमान कर रहा था। ये मनोज तिवारी नाचने वाला गाने वाला तथा ये रिंकिया के मंगरुआ बीमार है। आपने नहीं देखा जब नोटबंदी में लोग परेशान थे तो मनोज तिवारी सुधांशु त्रिवेदी के साथ बैठ के किस तरीके से मजाक उठाया? लागल रहो लाइन में। अरे लागल रहो, सब दिन लाइने में लगेबो तो तू का झोंक मरेबो? तो हर जब सासाराम के महिला के पति मर गए तो तू कहाँ रहो? कौन गुफा में बंद हो गए रहा भैया? देखिए, दुखी का दिन, दुखी होने का दिन वो था जब हमारे देश के मजदूर नंगे पांव 50 डिग्री टेम्परेचर में वापस आ रहे थे। उनके पैर से खून टपक रहा था, पस टपक रहा था, लेकिन कोई उनको सांत्वना देने वाला नहीं था। वो दुखी होने का दिन था। वो दुखी होने का दिन था जब रातों रात बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो दुखी होने का दिन था जब बिहार के अंदर उस बेटे को मारा गया। एक बात बताइए, कौन सी आईपीसी के तहत उसको गोली मारी गई? बताइए। आज बिहार की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, महाराष्ट्र की जनता हो, आज सभी लोग खुश हैं क्योंकि आज महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर यह साबित कर दिया कि देश के चौथे स्तंभ को जो भी व्यक्ति जंग लगाएगा या उसे धूमिल करने का प्रयास करेगा तो उसका हश्र नहीं ये होगा। क्या तरीका है? आप आए थप्पड़ मारेंगे, बाल खींचेंगे कि पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, नोटिस तो देना चाहिए था। ये मुझे बताइए, आप आज मुझे बताएंगे कि कैसे, लगाइए माइक और बताइए कि कैसे उसको गोली मारी गई? किसने अधिकार दिया गोली मारने का? रातों रात शव को जलाने का किसने अधिकार दिया? बताइए, क्यों नहीं बताते हैं? आपके पास नोटिस तो देना चाहिए था ना, नोटिस क्यों नहीं दिए? काहे का भैया? आप देश जलाते रहेंगे, आप देश बेचने वाले ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार का साथ दे रहेंगे तो हम आपको जूता से स्वागत नहीं करेंगे। यही जूता इन पत्रकारों की हैसियत है। देश की जनता अब जाग चुकी है। देश में कानून है ना, कोई सरकार किसी पत्रकार को क्यों गिराएगा? आपके लिए कानून नहीं है। आप पत्रकार का लबड़ा माइक लेके गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के साथ मिलकर देश बेचने वालों का साथ देंगे, आंख पर पट्टी डालेंगे, लोगों का नफरत का जहर घोलेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे। अरे हम भी भारतीय हैं। और पूछिए, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से खुश हैं या नहीं है? जी खुश है, खुश है। और देखिए किस तरीके से लोगों में खुशी का माहौल है। पूछिए इनसे, आप खुश हैं या नहीं है? आप चाहते हैं ना ऐसे लोग गिरफ्तार हो? देख लीजिए, आपस में आज देश के अंदर खुशी का माहौल है क्योंकि आज इस पत्रकार को गिरफ्तार कर मुझे लग रहा है कि देश के अंदर चौथे स्तंभ को बचाया जाता है। आप भी होली खेलिए और बिल्कुल, और देखिए सब लोग, मेरे भाइयों को सबको गुलाल लगाया जा रहा है, सब एक दूसरे को लगा रहे हैं। जी मोहित शर्मा जी, तो क्या ये मान लिया जाए वैसे पत्रकार जो टीआरपी घोटाला करते हैं, जो देश में नफरत की बात करते हैं, शुरुआत हो गई है उनकी गिरफ्तारी के लिए? बिल्कुल, देश के अंदर आंतरिक दंगे फैलाने वाले अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार। एक बात मुझे बताइए, बीजेपी के हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के हैं मनोज तिवारी, बीजेपी के हैं हरियाणा के गृह मंत्री, इनके अलावा एक भी व्यक्ति नहीं बोल रहा अर्नब गोस्वामी के पक्ष में। ये देश की जनता है ना।